चलिए आगे। रेसिस्टेंस के लिए, प्रतिरोध के लिए कुल तीन तरह का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कल जो हम पीछे फॉर्मूला पढ़े थे रेसिस्टिविटी का, वो R = रो L/A, ये प्रतिरोध बराबर। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ कुल मिला के तीन तरह का क्वेश्चन बनता है। पहला, जब आप लेंथ को चेंज कर दीजिए तब। दूसरा, जब आप एरिया को चेंज कर दीजिए तब। और तीसरा, जब लेंथ और एरिया दोनों को चेंज कर दीजिए तब। यानी कि जब लंबाई को बदलेंगे तब, जब क्षेत्रफल को बदलेंगे तब, और जब लंबाई और क्षेत्रफल दोनों को बदल देंगे तब। इसका कुल तीन तरह का क्वेश्चन बनता है, जिसमें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। पहला, जब हम लेंथ को चेंज कर रहे हैं तब, यानी कि लंबाई को बदल रहे हैं तब। ठीक है, लेंथ को बदलेंगे तो शुरू से समझिए, उसमें लैंग्वेज आपको लिखना होगा खुद से कि मान लिया कि चालक की प्रारंभिक लंबाई L, क्षेत्रफल A तथा प्रतिरोधकता ρ है, तो चालक का प्रारंभिक प्रतिरोध R बराबर जो फॉर्मूला होता है ρL/A। यानी कि suppose that length of a conductor is L, area A and their resistivity ρ, then their resistance R = ρL/A। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक, अब समझिए कि लेंथ को हम n टाइम्स कर दिया, लेंथ को n टाइम्स करके बना रहे हैं, मतलब डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 1/3 हो जाए, मतलब दुगुना, तिगुना, 1/3, जो भी जितना भी गुना करना हो, जितना टाइम्स करना हो वो। अभी हम फिलहाल n पे बना रहे हैं, बाकी जितना क्वेश्चन में रहेगा उसके अनुसार से चेंज कर लेंगे अपने अनुसार से। चलिए, आपको नया रेसिस्टेंस चाहिए, नया प्रतिरोध चाहिए, मतलब R', और इसके बारे में आप पढ़ रहे हैं ρ जो होता है वो लेंथ और एरिया पे चेंज नहीं होता, मतलब लंबाई और क्षेत्रफल पे बदलता नहीं। तो ρ जो है ना वो अभी भी ρ ही रहेगा, बदलेगा लंबाई और क्षेत्रफल, तो नया L' और A'। अब देखिए यहीं पे क्वेश्चन जो है आगे बनाने के लिए आपको चाहिए अब L' का वैल्यू और A' का वैल्यू, L' का और A' का। तो हम पहले ये वाला वैल्यू पता करेंगे तब ना L' और A' का, तब आंसर बने। L' तो हमको पता है कि पुरानी लेंथ का कितना टाइम्स करना है, n टाइम्स का, यानी पुरानी लंबाई का n गुना करना है हमको। L' तो पता है L इंटू n कर देंगे, लेकिन A' नहीं पता हमको। ठीक, इसमें एक बार R का आंसर लिखने के बाद आप ये लिखिएगा कि नई लंबाई, अब जो है लंबाई को कितना n गुना करने पर नई लंबाई L' तथा नया क्षेत्रफल A'। नाउ लेंथ ऑफ कंडक्टर बिकम्स n टाइम्स, due to which the new length is L' and new area is A'। देन वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा सेम होता है, मतलब आयतन। तो इनिशियल वॉल्यूम यानी कि प्रारंभिक आयतन, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू न्यू वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू न्यू वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए, मतलब प्रारंभिक आयतन बराबर नया आयतन। आयतन के लिए हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास एरिया और लेंथ होगा, मतलब क्षेत्रफल और लंबाई दोनों को गुना करेंगे, आंसर बनेगा हमेशा आयतन का। आयतन का बनेगा तो क्या हो जाएगा आंसर, शुरू वाला A इंटू L प्रारंभिक, और नया हम A' माने हैं एरिया, और लेंथ L' माने। ये सिर्फ आयतन को इसलिए बराबर करते हैं कि क्वेश्चन में L' है हमारे पास, कितना टाइम्स करना है, n टाइम्स करना है, मतलब n गुना करना है। लेकिन A' बदलेगा जो लंबाई को n गुना करने पर, वो हमारे पास नहीं है, तो A' का वैल्यू निकालेंगे। इसलिए आयतन को बराबर करते हैं, वॉल्यूम को सेम करते हैं। A इंटू L, A' तो नहीं पता है, लेकिन L' पता है कि पुराने लंबाई का कितना टाइम्स करना है, कितना गुना, n गुना। L' के बदले हम रख सकते हैं L इंटू n, L से L कैंसिल, और A' का चाहिए
तो n गुना में इधर आके ये किस में हो जाएगा, भागम, a डैश बराबर a बटे n या a बाई n। बस इतना तक का ही था। आयतन हमेशा बराबर सिर्फ इसीलिए करते हैं कि l डैश पता होगा तो a डैश मिलेगा, और a डैश पता होगा तो l डैश मिलेगा। मतलब लंबाई अगर लेंथ का वैल्यू क्वेश्चन में है तो एरिया मिलेगा, और एरिया का अगर वैल्यू है क्वेश्चन में, क्षेत्रफल का वैल्यू है, तो मिलेगा किसका, लंबाई का, आयतन को बराबर करने के बाद। और इसमें ध्यान ये भी आप रख सकते हैं कि एक में जितना से इंटू होता है दूसरे में उतना से डिवाइड होता है, मतलब भागा होता है। एक में जितना से गुना, दूसरे में एरिया और लंबाई वाले। अब नया रेजिस्टेंस, नया प्रतिरोध आर डैश हो, आर डैश रो एल बाई ए, एल बदल जाएगा एल डैश से, ए बदल जाएगा ए डैश से। अब हमारे पास आंसर है एल डैश का तो क्वेश्चन में ही था एल इंटू एन, और ए डैश का भी हम निकाले ए बाई एन। रो एल बाई ए को अलग हटा लीजिए, इसको छोड़ के एन बचा, एन जो सबसे नीचे सबसे ऊपर। अब इक्वेशन फर्स्ट से देखिए तो आप, ये रो एल बाई ए किसका, इनिशियल रेसिस्टेंस है, मतलब प्रारंभिक प्रतिरोध है, आर है। तो इक्वेशन फर्स्ट से यानी कि समीकरण 1 से आर डैश इज इक्वल टू आर इंटू एन का स्क्वायर, आर डैश इज इक्वल टू आर इंटू एन का स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, ऐसा समझिए कि मान लीजिए कोई चालक है, उसका शुरू का प्रतिरोध आपको दिया हुआ 25 ओम, ठीक है, आर का वैल्यू 25 ओम, और उसके लंबाई को 5 गुना कर दिया, 7 गुना कर दिया, जो भी समझिए एन टाइम्स। तो लेंथ को जो है एन का वैल्यू जो है वो 5 टाइम्स का समझते हैं, एन का वैल्यू 5 है। तो अगर नया रेजिस्टेंस आपसे पूछा जाए इस क्वेश्चन के लिए, तो आर डैश 25 गुने 5 का स्क्वायर, 25 गुने 25 कितना, 625, 625 ये हो जाएगा रेसिस्टेंस के लिए। लेकिन जब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो इस तरह से आपको बनाना होगा, हमेशा पूरा लैंग्वेज में लिखने के बाद। ऑब्जेक्टिव होगा तो डायरेक्ट आप यहाँ से ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आर डैश इज इक्वल टू आर इंटू एन का स्क्वायर, जितना टाइम्स बोल रहा है, जितना गुना बोल रहा है, उसके स्क्वायर को पुराने प्रतिरोध में गुना कर दीजिए, वो आंसर। ये था पहला, जब लेंथ चेंज होगा तब। दूसरा, जब एरिया बदल जाए, एरिया चेंज हो जाए तब। इसी तरह बनाना है आपको सेकंड। कुल 3 तरह का क्वेश्चन बताए, लेंथ बदलेगा, लंबाई बदलेगा तब, क्षेत्रफल बदलेगा तब, और दोनों बदलेगा तब। तो अब एरिया जो है उसको हम कर देते हैं कितना टाइम्स, n टाइम्स, ठीक है। शुरुआत में तो सिर्फ कुछ वही लिखना है कि मान लिया कि चालक की लंबाई l है, क्षेत्रफल a है, और प्रतिरोध r है, प्रतिरोधकता ρ है, तो r बराबर रो एल बाई ए। पिछले और इसमें ये अंतर है, पिछला में लंबाई दिया हुआ था तो आयतन बराबर करके आपका आंसर बना किसका, क्षेत्रफल का। इस बार क्षेत्रफल ही दिया हो, एरिया ही दिया हो, आयतन को इक्वल, वॉल्यूम को इक्वल कीजिएगा तो आंसर बनेगा किसका, एल डैश का, ठीक। इसके आगे ये शुरू का ये हो गया आंसर। अब फिर दोनों वॉल्यूम को बराबर करते हैं, बाकी जो लैंग्वेज पीछे लिखे उसी तरह से लिखना, ए इंटू एल, और इधर ए डैश इंटू एल डैश। अभी जब पिछला हम बनाए तो एल डैश ही पता था पुराने का एन टाइम, इस बार ए डैश ही हमको पता है पुराने का, ए का कितना टाइम करना, एन टाइम। तो रख देते हैं ए इंटू एल, और ए डैश के लिए ए इंटू एन इंटू एल डैश, ए से ए कैंसिल, एल डैश बनाइए तो एन इधर इंटू में इधर आके डिवाइड, मतलब इधर गुना में उधर जाके भागा में, एल डैश इज इक्वल टू एल बाई एन हो गया। ये पहले ही बताया आपको कि याद रखने के लिए, ध्यान में रखने के लिए, आप ऐसा ध्यान में रख सकते हैं कि एक में जितना से मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे में उतना से ही डिवाइड होता है वॉल्यूम बराबर करने के बाद। मतलब अगर लंबाई में जितना से हम गुना करते हैं, वॉल्यूम जब आयतन को बराबर करेंगे तो क्षेत्रफल में उतना से ही क्या हो जाता है, भागा हो जाता है, ठीक है। तो फिर आर डैश बनाइएगा तो यही रो एल डैश बाई ए डैश। अब इसमें फिर वैल्यू रख दीजिए, रो एल डैश का वैल्यू जो आप निकालें अभी एल बाई एन, और ए डैश तो क्वेश्चन में ही था ए इंटू एन। इस बार ये ऊपर में 2 है, नीचे में 1 है, ऊपर में 2 नीचे में 1 रहे तो नीचे वाला नीचे ही, रो एल बाई ए, और इसके अलावा बचा 1 बाई एन इंटू एन, दोनों एन एक साथ। अब फिर इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण 1 से किसका वैल्यू, आर का,
तो क्या हो गया आंसर, आर डैश इज इक्वल टू आर इंटू 1/n² या r/n²। तो लेंथ वाले में, लंबाई वाले में जो n² गुना में था, वही अगर एरिया बदलेगा, क्षेत्रफल बदलेगा, तो वही n² किस में होगा, डिवाइड में होगा, यानी कि भाग में होगा। ठीक है, ऐसे भी आप जानते हैं कि लंबाई के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसमें n² मल्टीप्लाई में था, इसमें n² जो है वो किस में, डिवाइड में, मतलब भाग में। ये दूसरा हो गया। तीसरा का जब दोनों बदले, ऐसे सामान्य रूप से जो क्वेश्चन बनता है इसी दो पे बनता है, लेकिन आप तीसरा भी समझ सकते हैं, कहीं भी पूछा जाए या किसी भी तरह का अलग तैयारी आप कर रहे हैं बोर्ड से आगे, तो उसमें आपके जरूरत में आ सकता है। चलिए देखिए तीसरा, जब लेंथ भी चेंज हो, मतलब लंबाई भी बदले और क्षेत्रफल भी बदले तब। इसमें अभी तक कोई एक बदलता था तो एक में n से इंटू होता था, गुना होता था, दूसरे में n से भाग। इसमें दोनों बदलना है, तो इसमें आपको वॉल्यूम का जो है इक्वल करते हैं वो आपको करना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए एल डैश जो है पुराने लेंथ का x टाइम, और ये ए डैश जो है वो पुराने एरिया का y टाइम है, a इंटू वाई है। ठीक है, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं। ये करना है, मतलब लंबाई को x टाइम करना है और एरिया को y टाइम करना है, लेंथ को x टाइम और एरिया को y टाइम। तो शुरुआत में तो फिर वही r इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये हो गया आंसर। ठीक, और r डैश जब बनाएगा तब, r डैश बनाने के लिए हम अभी तक वॉल्यूम को बराबर किस लिए करते थे, कोई एक आंसर रहता था, लेंथ होता था तो वॉल्यूम को बराबर करके एरिया बन जाता है, और अगर एरिया होता है तो वॉल्यूम को बराबर करके लेंथ का बन जाता है। मतलब लंबाई को लंबाई अगर क्वेश्चन में है कितना गुना, तब आयतन को बराबर करके क्षेत्रफल बन जाता है, और अगर क्षेत्रफल ही दिया हुआ है तो आयतन को बराबर करने के बाद लंबाई का बन जाता है। ठीक है, उसके बाद समझिए ये, अब इसमें क्या है, हमें एल डैश भी पता और ए डैश भी पता है, तो दोनों में इसको एक रहता था तब ने आयतन बराबर करके दूसरा का मान निकालते थे। यहाँ दोनों हमारे पास है, तो दोनों जब हमारे पास है ही तो सीधे लगा लीजिए, आर डैश रो एल डैश बाई ए डैश। तो रो एल डैश का एल इंटू एक्स और ए डैश का ए इंटू वाई। ये इक्वेशन फर्स्ट से, ये किसका, आर का वैल्यू आर इंटू एक्स बाई वाई। मतलब क्या हुआ आंसर, जितना टाइम लेंथ को कर रहे हैं ऊपर में और जितना टाइम एरिया को कर रहे हैं वो कहां पे, नीचे में। ठीक है, ये इसी को आगे देख लीजिएगा तो ऐसा हो जाएगा, ये किसका आंसर, आर का, इक्वेशन फर्स्ट से इंटू एक्स बाई वाई। ठीक है, ये अच्छा, ये चल देख, यहाँ पे एल डैश और ए डैश होगा, ए डैश का ये रो एल इंटू एक्स बाई ए इंटू वाई रखे, आर डैश इज इक्वल टू आर इंटू एक्स बाई वाई। मतलब क्या हुआ कि जितना लेंथ को इंटू करना है वो ऊपर में और जितना एरिया को करना है वो कहाँ पे, नीचे में। इसमें आपको वॉल्यूम बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आयतन को बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें सीधे एल डैश ए डैश दिया हुआ। ठीक है, तो इसी का समझिए जैसे क्वेश्चन हो एरिया वाला, कि शुरू का रेसिस्टेंस जो है 50 ओम, उसके एरिया को हमें 3/5 करना है, मतलब क्षेत्रफल को 3/5 करना है। तो न्यू रेसिस्टेंस बताइए, आर डैश का सीधे फॉर्मूला बनाइए, आर इंटू एन 1/n² था, लेंथ वाले में n² इंटू में और एरिया वाले में n² डिवाइड में। तो 50 और 3/5 का स्क्वायर, तो 50, 3 का 9 और 5 का 25, ये ऊपर चला जाएगा 25/9। ये हो गया, इसका जो पॉइंट में आएगा वो आंसर हो गया। ठीक, ये एरिया चेंज होगा तब ये वाला वैल्यू लगेगा। यही अगर दोनों होगा तो जितना लेंथ हुआ ऊपर में और जितना एरिया हुआ वो कहाँ पे, नीचे में। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन कॉपी में किए होंगे, उसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो कुल मिला के इस पे 3 तरह का क्वेश्चन बनता है। एक, जब लेंथ यानी कि लंबाई बदलेगा तब। दूसरा, जब क्षेत्रफल यानी कि एरिया चेंज होगा तब। और तीसरा, जब लेंथ भी बदले और एरिया भी बदले, यानी कि लंबाई भी बदले और क्षेत्रफल भी बदले तब। लंबाई वाले के लिए फॉर्मूला आर डैश का आर इंटू n²,
एरिया वाले के लिए यही एन स्क्वायर जो है वो डिवाइड में आर बाय एन स्क्वायर, ये लेंथ का हुआ, ये एरिया का क्षेत्रफल का हुआ। और जब दोनों बदले तो आर लेंथ वाला ऊपर में और एरिया वाला नीचे में, यानी कि लंबाई वाला ऊपर में और क्षेत्रफल वाला नीचे में। ये हो गया 3 तरह का क्वेश्चन बनता है इससे जुड़ा हुआ। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ कहीं भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो वो बनाइए। बाकी कॉपी में बहुत सारा क्वेश्चन करवाए, इसके आगे जो है वो कल देखते हैं।